हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह। सभी का स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के पीजीटी में आए हुए प्रीवियस ईयर पेपर, जो पेडागोगी के सेक्शंस के आपके पेपर हैं। क्वेश्चंस है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडीपी का सिलेबस, पेडागोगी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी कह लीजिए, काफी चेंज हुआ इस बार हमारा केवीएस के पेपर में। तो ये वीडियो देखने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक ओवरऑल एक आइडिया गेन कर पाए कि पेपर का पैटर्न और सवाल किस तरीके के आने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर से काफी कुछ आपको मदद मिलेगी जरूर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम पीजीटी, साथ में टीजीटी, और साथ में जब हम पीआरटी का पेपर डिस्कस करेंगे 2018, 2017, 2013 का भी मैं आने वाले एक दो कल तक मैं डिस्कस कर दूंगी सारे के सारे, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास नहीं है। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, बहुत टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप देखिएगा, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संचार की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता कौन सी है कम्युनिकेशन संचार की, कि विचारों को, तथ्यों को और प्रश्नों को का आदान प्रदान ही सिर्फ शामिल होता है। दूसरा कह रहा है कि सतत विकास या प्रक्रिया है, या फिर कह रहा है कि मौखिक और गैर मौखिक दोनों होते हैं, यानी वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं। या फिर कह रहा है कि प्रकृति में तुल्यकालिक है, यानी कि सिंक्रोनस नेचर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इन्होंने सही कहा है, और ऑप्शन नंबर 4 से हमारा मतलब है कि ए बी सी जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है यहाँ पर, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ चीजों को बहुत ज्यादा, एक ये ओवरव्यू देने की बात है कि सवालों को बनाने का तरीका किस तरीके का है, दैट्स इट। तो ये इन्होंने दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि फॉलोइंग प्लान्स में बी लीस्ट लर्नर सेंटर, यानी कि आपको ये बताना है कि शिक्षार्थी केंद्रित हो सकती है, इसमें से कौन सी सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित है। यानी कि आप सबको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे जो बेसिक एक फॉर्मूला है वो है लर्नर सेंटर्ड बनाना है, यानी शिक्षार्थी को केंद्र में रखना है। तो इसमें से ये सवाल आपसे पूछा गया है कि ये बताना है आपको कि सबसे कम जो है सिखाने वाली या केंद्रित करने वाली विद्यार्थी को कौन सा ऐसी प्लान है। इंस्ट्रक्शनल है, यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है, एक्टिविटी प्लान है। तो एक्टिविटी नहीं है, लेसन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा होमवर्क वगैरह करता है, एक्टिविटी में प्लेइंग मेथड वगैरह इंक्लूडेड होती हैं। यूनिट और यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है, निर्देशात्मक योजना एक ऐसी योजना है जिसमें जो बच्चे में पूर्ण तरीके से केंद्रित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ओके, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन आपका, माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आप सही कर लीजिएगा नंबरिंग। कह रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स, और आप सबको पता है कि जो केवीएस का हमारा 2023 का पेपर होने वाला है उसमें करिकुलम को एक अलग से टारगेट किया गया। तो सवाल को जरूर ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा में शामिल जो नहीं है, यानी कि सवाल आपका पूछा गया है नॉट से। इंटरनेशनल कंसिडरेशंस है, फैमिली एस्पिरेशन बिल्कुल होगा, क्योंकि बच्चे का प्राइमरी जो है स्टार्ट ही फैमिली से होता है। सोसाइटल गोल जहाँ से बच्चा सीखता है, नेशनल जहाँ पर उसके कर्तव्य बाद में डायरेक्ट वे में नेशन के लिए बनते हैं। तो इंटरनेशनल कंसिडरेशन का कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लचीलापन हो करिकुलम में, और खासतौर पर बच्चे को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है भौतिकी के प्रयोग करने के लिए, यानी कि कंडक्टिंग फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स अ साइंस लेबोरेटरी शुड नेसेसरली हैव, यानी भाई साइंस के एक लैब में आपको यहाँ पर टेस्ट करना है, तो यहाँ पर क्या क्या होना मैंडेटरी है। गैस कनेक्शन होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन टेबल। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये सारी जो बेसिक जरूरतें हैं ये यहाँ पर होनी ही चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, केवीएस 2023 में आपका स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स अगर आपको ध्यान में आ रहा है, अगर आप मेरी बात को गौर फरमा पा रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने की बात की गई है। तो इस तरीके के सवाल आप केवीएस 2023 में देख पाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन करिकुलम से ये हमारा दूसरा सवाल है, तो आप ये देखेंगे कि करिकुलम वाला सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहने की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्लस पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है। यानी कि स्पेशल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एडिशनल करिकुलम फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम। करिकुलम ऑन स्किल एरिया विच आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक डिफिकल्टीज ऑफ CWSN, ये बताना है आपको। जहां पर बात की गई कौशल क्षेत्रों पर पाठ्यक्रम जो CWSN की विशेष कठिनाइयों के लिए विशिष्ट है।
यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करिकुलम मॉडिफिकेशन, करिकुलम फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये भी आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लेसन्स ऑन एकेडमिक कंटेंट मेंट फॉर CWS है। जो करिकुलम आपका यहाँ पर मॉडिफिकेशंस हैं स्कूल लेवल पर, उसकी बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन्होंने पूछा है कि द आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल इज टू, यानी कि पूरक शिक्षक सामग्री के पीछे का विचार क्या है। तो लर्निंग मटेरियल के बारे में बात की गई है, प्रोवाइड करना मटेरियल को लेस इंपॉर्टेंट एरियाज में, या फिर इंक्रीज करना लर्नर्स के टेक्स्ट रीडिंग इंटरेस्ट को कि बच्चे किताब सही से पढ़ पाए। तीसरा कह रहे हैं कि फर्दर एनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर उनके इंटरेस्ट को जगाना। या फिर चौथा कह रहा है कि प्रोवाइड करना मटेरियल को उन सभी एरियाज में जो कि टीचर्स कवर नहीं भी कर पाते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि बिहाइंड सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि शिक्षा सामग्री के पीछे का विचार, पूरक विचार की बात की है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, यानी विभिन्न विषयों में शिक्षार्थियों की रुचि को और समृद्ध करना, ये आपका जो है लर्निंग मटेरियल का गोल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं सवाल को डायरेक्टली जोड़कर पूछा गया है। कम्युनिकेशन का ये आपका दूसरा सवाल अब तक का केवीएस के पेपर 2018 पीजीटी में। तो आपसे पूछा गया है कि भाई यहाँ पर कम्युनिकेशन बाय फॉलोइंग डैश CS एंड SS विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेटिव्स। तो जाहिर सी बात है कि 6C और 3S की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, 6C है और यहाँ पर 3S है। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि 6C और 3S कौन से हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, कह रहे हैं कि साइंस टीचर हैज जॉइंड अ रूरल स्कूल एट अ बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ही शुड यूज। कह रहे हैं कि एक अध्यापक ने शुरुआती दिनों में एक ग्रामीण स्कूल को ज्वाइन किया है, तो एकेडमिक सेशन को शुरू करने से पहले उसको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा। सिचुएशनल, यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे कि स्कूल में किस तरीके के सिचुएशंस वाले बच्चे आते हैं और उनका सोशल बैकग्राउंड किस तरीके का है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि यहाँ पर नैदानिक परीक्षण, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, वो तो हो नहीं सकता, वो तो बाद में होगा। बास्केट टेस्ट, वो भी बाद की बात है। तो सिचुएशनल टेस्ट सबसे पहला टेस्ट यहाँ पर होगा, तो स्थिति जन्य परीक्षण सही होगा आपका। 10 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपसे पूछा है गुड टीचिंग एड क्या है। काफी कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है और आसान भी है। अच्छी शिक्षक सहायता की एक आवश्यक विशेषता है कौन सी। तो लो कॉस्ट है, नहीं। पॉपुलर है, या फिर इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसेस है, या फिर इजी टू हैंडल है। तो जाहिर सी बात है कि इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, यानी बच्चे अपने नाक, हाथ, कान, आंखों का सही तरीके से प्रयोग कर पाए और अपने सभी सेंसेस को मिलाकर एक अच्छी लर्निंग को ग्रैप्स कर पाए, सीख पाए। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और क्लासिकल फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान की बात की गई है, जो आपका CC के अंडर आता था, अगर आपको ध्यान में है, जो CBSE ने अभी 2017 से बंद कर दिया है, 18 से। तो करिकुलम कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आपका लेसन प्लान इंक्लूड होता है। तो आपसे क्लासिकल रूप पूछा है, तो कह रहे हैं कि किसके हिसाब से, हर्बर्टियन है, हिलाटाबा है, या हिगैडियन है, या हैबर्स स्टेप्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, इन्होंने क्लासिकल फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान के बारे में बात की है, हिलाटाबा, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ग्रेप वाइन अगेन। ये सवाल है वैसे कम्युनिकेशन का, लेकिन ये यूजीसी नेट का ही सवाल जो आपसे पूछा गया है 2018 में, जो आप देखेंगे। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, अंगूर बिल संचार शब्द का क्या अर्थ है। ग्रेप वाइन ही ज्यादा सही होगा आपके लिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल क्या होता है, जो कि आप किसी एक पर्टिकुलर दायरे में करते हैं, जैसे बच्चा स्कूल में करता है। इनफॉर्मल, जैसे आप कहीं पे भी लर्निंग हो सकते हैं, वहाँ पे टीचर या स्कूल या बच्चे का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कोई बच्चा कंडक्टर को सीटी बजाते देखता है तो बस से उतरता है, वो उसकी लर्निंग है और उसको पता चलता है कि जब जब कंडक्टर सीटी बजाएगा तब तक बस रुकती है। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, क्या ये है, या फिर ये तो मास कम्युनिकेशन का हो गया। तो सेलेक्टिव परसेप्शंस हैं, तो ये भी नहीं है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि दूर संचार और मीडिया उद्योग में एक कोर प्रौद्योगिकी के तहत सेवाओं, सामग्री की पेशकश और संचार के साधनों को एकत्रित करने की घटना को कहा जाता है क्या। मल्टीमीडिया और ऑनलाइन कम्युनिकेशन, या फिर कवरेज, कन्वर्जेंस, या फिर इंटीग्रेटेड मीडिया, अभिसरण, ऑनलाइन या एकीकृत मीडिया। तो मल्टीमीडिया इसको हम कहते हैं, जहां पर आपका दूसरा टीवी है, रेडियो है, इसके साथ साथ सेवाएं हैं, सामग्रियां हैं, संचार के साधन होते हैं, ये सारी चीजें मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई, जैसे हम न्यूज चैनल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि अ चाइल्ड हु रीड्स डॉग एज अ गॉड और बैट एज अ टैब।
सफर्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सीटेट में बहुत बार आया है, यूजीसी नेट में बहुत बार आया है, टीचिंग एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो डिस्प्रेक्सिया है, लेक्सिया है, ग्राफिया है या डिस्फेजिया है। तो डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। डिसलेक्सिया तारे जमीन पे मूवी सबको याद होगी, तो काफी उससे कनेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि इन करिकुलर, अगेन ये चौथा सवाल है आपका करिकुलम से, कह रहे हैं कि जो करिकुलर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट ऑफ डिवाइडिंग कंटेंट एज पर द क्लास लेवल्स विल कम अंडर। तो ये किसके अंडर आता है जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे को क्या ग्रेड मिलेगा, क्या सिलेक्शन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, क्लासिफिकेशन कैसा होगा। तो ग्रेडेशन ऑफ कंटेंट में आता है, यानी कि ये चेक करना कि जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है या सामग्री का प्रयोग कर रहा है, उसमें कितना अपग्रेडेशन हुआ है, कितनी उसमें बढ़ोतरी हुई है, उन्नयन कितना ज्यादा हुआ है, जो काफी पॉजिटिव शब्द है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 की तरफ। इंटीनियरेंट टीचर इज वन ऑफ हूम। तो कह रहे हैं कि सतत शिक्षा वह है जो, आपको बताना है क्या है, क्वालिफाइड टू ऑफर स्पेशल सर्विसेज इन डिफरेंट इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड स्कूल्स। यानी कि ये बताना कि भाई विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करना, एक्सपर्ट्स को नंबर करिकुलम एरियाज देना, स्पेशल टीचर्स को अपॉइंट करना इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, और स्पेशल टीचर अपॉइंटमेंट टेम्पोरली एज अडॉक बेसिस। आप सबको पता है कि इस बार भी आप सभी का जो केवीएस का 2023 का सिलेबस है, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को काफी ज्यादा तवज्जो दी गई है। आरटीई एक्ट का 2009 वाला जो है, जिसमें कि हमने बात की है कि भाई इक्वल 6 to 8 तक की एजुकेशन जो होनी चाहिए वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, जहां पर हम बात करें कि भाई पार्टिकुलर जो आपका इंक्लूसिव स्कूल है, टीचर्स को अपॉइंट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल टीचर्स को। सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एग्जिबिट, कह रहे हैं कि श्रवण बाधित बच्चों का प्रदर्शन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बाय लैंग्वेज है, मूविंग अराउंड है, सेल्फ केयर स्किल्स है, या टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है। तो क्या है, आप अगर नहीं सुन पा रहे तो जाहिर सी बात है कि आप जो है किसी भी भाषा को बाधा महसूस करेंगे सुनने में। सवाल नंबर 18 को देखेंगे। पर्पज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की बात यहाँ पर की गई है, दूसरा सवाल अभी तक का है ये आपका। कह रहे हैं कि क्या होता है, ये जानना कि बच्चा कितना सीखा, या फिर ये देखना कि बच्चा हफ्ते में कितना सीखा, उसका एवरेज लर्निंग क्या है, शार्प है, वीक है, एवरेज है, या फिर यहाँ पर उसकी जो गोल है सारे के सारे वो पूरा कर पा रहा है कि नहीं, स्कूल्स में जो उसको गोल्स दिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है ये चेक कर पाना कि भाई अचीवमेंट टेस्ट में वो आपका वीकली टेस्ट हो सकता है, यूनिट टेस्ट हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, कि बच्चे को ये चेक करना कि बच्चा कितना शार्प है, वीक है, या फिर यहाँ पर एवरेज परफॉर्म कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। सवाल आपसे पूछा गया विकलांगता से लेकर अगेन डिसेबिलिटी से, ये सवाल है जो कि आपका केवीएस 2023 में भी ये सवाल, सॉरी सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई विकलांगता के सामाजिक मॉडल के अनुरूप कथनों की पहचान करनी है आपको। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का। पहला, हानि चिकित्सा या अन्य उपचारों द्वारा तय की जानी चाहिए। दूसरा है कि डिसेबिलिटी इज कॉज्ड बाय वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, ये देखना कि अक्षमता समाज में संगठित होने के तरीके के कारण होती है। या फिर ये देखना कि इम्पेयरमेंट इज द फोकस ऑफ अटेंशन, हानि ध्यान का ध्यान है। या फिर चिल्ड्रन आर वैल्यूड इन देयर ऑन राइट, यानी कि बच्चे क्या अपने अधिकार में मूल्यवान माने जा रहे हैं कि नहीं माने जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी ही सिर्फ सही होगा यहाँ पर, ए को हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो आपकी डिसेबिलिटी है यहाँ पर हम इसको फिक्स नहीं कर सकते मेडिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा। कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी होती हैं जिसमें कि मेडिकल भी काफी हद तक अप्रोप्रिएट रोल प्ले नहीं कर पाता। सोसाइटी का रोल बिल्कुल सही है, क्योंकि सोसाइटी कहीं ना कहीं इक्वल अगर एक अपलिफ्टमेंट और मोटिवेशन दे, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ सोसाइटी उसकी कमियों को पहचान सकती है बल्कि सुधार भी सकती है। फोकस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पर वैल्यू, यानी जरूरी नहीं है कि जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको संविधानिक और उसके अपने जो खुद के राइट्स हैं उसका प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सिर्फ गलत है यहाँ पर। आप देखेंगे और बी सी डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहे हैं कि फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एम आर चिल्ड्रन।
ठीक है, तो द लैक ऑफ डिसेबिलिटी, अब आपको पता होना चाहिए कि एमआर क्या है, जो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, जो कि अभी मैं बता चुकी हूँ। तो लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन है, अब्स्ट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन एबिलिटी है, या अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जहां पर यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन की बात की गई है, यानी कि उन्हें मूर्त करने में कठिनाई महसूस होती है, जिसमें हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाने की बात करते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक की जो हमने बात की है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर ये 20 है, आपका 21 नहीं है। गुड टेस्ट शुड नॉट हैव, कह रहे हैं कि एक अच्छे परीक्षण में नहीं होना चाहिए सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी या वैलिडिटी। तो क्या नहीं होना चाहिए? वैलिडिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो टेस्ट में आया वो वैलिड है ही नहीं, कि अब केवीएस का सिलेबस से बाहर सवाल आ जाए तो वैलिड नहीं होगा ना। रिलायबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं टेस्ट में बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिविटी यानी ये पता होना चाहिए कि सवालों को कैसे साधना है, सवालों का जो अप्रोप्रिएट लेवल क्या है। सब्जेक्टिविटी की बात कही गई है, तो यहाँ पर अच्छे परीक्षण में जो सब्जेक्टिविटी है वो डिपेंड करता है, जैसे मान लो कोई लेंदी क्वेश्चन लिखना है बच्चे को, तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कोई बच्चा यहाँ पर जो है धर्म के ऊपर, या कोई बच्चा यहाँ पर किसी अन्य टॉपिक के ऊपर बेहतर लिख सकता है। तो सब्जेक्टिविटी जो है परिमाप करने का सही तरीका नहीं है, मेजरमेंट करने का। उसके अलावा 2 3 4 तीनों सही होता, सॉरी सब्जेक्टिविटी की ही बात की गई है, गलत पूछा है, तो सब्जेक्टिविटी गलत हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएंगे। So this is all about the session everyone. I hope this session is completely useful to everyone. और एक अच्छा सवालों का भी सम्मान हमने यहाँ पर देखा। इसके पीडीएफ आपको मैंने डाल दी है टेलीग्राम चैनल पर, बीट द कंपटीशन पे, जो सर्च कर पाएंगे आप जाके टेलीग्राम पे, तो वहां से आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा, साथ में मत भूलिएगा मुझे बताना। यहाँ पर 2 सवाल मैंने पूछे हैं एमआर, और साथ में मैंने पूछा है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। और कल तक मैं कोशिश करूंगी कि टीजीटी और पीआरटी के 2017 और 18 के पूरे पूरे सीरीज को कंप्लीट करा दूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन।